4 नवंबर 2023 को न्याय और कर्म के फलदाता शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव ही एक ऐसे प्लेनेट हैं जो बहुत ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनिदेव व्यक्ति के द्वारा किए गए उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनिदेव को इसीलिए कर्म फलदाता कहा जाता है। शनिदेव की जो ढैया होती है वह 2.5 वर्ष की, वही शनिदेव की 7.5 वर्ष की होती है। और हम सब के मन में एक धारणा होती है कि जब भी व्यक्ति के जीवन में शनि की ढैया या 7.5 चलती है तो शनिदेव हमेशा निगेटिव परिणाम देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि व्यक्ति के द्वारा अच्छे कर्म किए जाएं तो शनिदेव की ढैया और 7.5 में भी अच्छे परिणाम जातक या जातिका को मिलते हैं। और शनिदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में न्याय कारक कहा जाता है। शनिदेव को दुख, कष्ट, पीड़ा, लोहा, बीमारी, मजदूर वर्ग, राजनीतिक क्षेत्र, न्यायिक व्यवस्था, प्रजा, रात्रि, टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में जब शनिदेव 4 नवंबर 2023 से 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में ही मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि आपके लिए, यदि आपका लग्न कुंभ है या आपकी राशि कुंभ है, तो आप पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। देखिए, यदि हम कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों की बात करें तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 का ये दूसरा चरण चल रहा है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो 22 अप्रैल 2023 इस दिन से, यानी कि यह वह डेट थी जब राहु गुरु का चांडाल योग आपके तीसरे भाव में बन रहा था, वही 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पहली स्थिति ये बन रही थी कि आपके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद चल रहे थे, या जीवन साथी की हेल्थ को ये इफेक्ट कर रहे थे। इसके साथ जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक हैं, स्वयं का जो स्वभाव था वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था, मानसिक तनाव, अशांति जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था, और करियर में भी बहुत ज़्यादा आपको तकलीफें देखने को मिल रही थी। आपके कार्यस्थल पर लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं से आपके ऊपर शक किया जा रहा था, या आपके कार्यों में कहीं ना कहीं से विघ्न डालने की कोशिश की जा रही थी। ये स्थितियां देखने को मिल रही थी, लेकिन हम आपको प्रॉपर ढंग से सही जानकारी देने वाले हैं। यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं तो आप डायरी पेन से नोट कर लें, ये चीज़ें आपके जीवन में अब घटित होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शनिदेव आपके राशि के स्वामी होकर और सस राजयोग बनाकर बैठे हैं। देखिए, कहने को तो ये सस राजयोग बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शनिदेव जब भी किसी भी व्यक्ति के लग्न में, यदि यानी कि राशि में गोचर करें प्रथम भाव में, तो शनिदेव को मैलेफिक प्लैनेट बोला जाता है। ऐसी स्थिति में मजबूती तो ये प्रदान करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि लेकर आएंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो जो अभी तक आपके कार्यों में गति नहीं मिल रही थी, तो उन गतियों में भी आप आगे बढ़ जाएंगे। जो आप काम को 1 घंटे में करते थे उसको अब 30 मिनट में आप काम कर लेंगे, ये स्थिति आ जाएगी। मतलब आपके स्वभाव में तेजी आएगी, जो आलस्य था वह खत्म होगा, लेकिन मानसिक तनाव ये देते रहेंगे, क्योंकि लगन में बैठे हुए हैं, व्यक्तित्व में बैठे हैं, तो किसी न किसी बात को लेकर टेंशन में, डिप्रेशन में आप जाएंगे, क्योंकि ये 12th हाउस के लॉर्ड होकर और लगन में आए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं ये देख रहा हूँ कि आपका 12th हाउस जो होता है ना, ये बेडरूम होता है, बेडरूम की लड़ाई आप तक आएगी और उसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व के लिए अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कहीं ट्राई कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। ये बेहतरीन स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो सस राजयोग का आपको फायदा अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी है और राहु का गोचर आपके 2nd हाउस में हो गया है। ऐसी स्थिति में जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक या जातिका इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका रुझान इंटरनेट की तरफ जा सकता है। आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ सकते हैं, या आपका पहले से कोई कार्य है जो कि इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है ना। इसके अतिरिक्त आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। आप अपनी वेबसाइट्स चलाते हैं, वीडियो क्रिएटिंग का कार्य करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए समय लाभकारी रहेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो शनि की जो नीच दृष्टि है उसका ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए
तो थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों का होता है, तो उनके साथ संबंधों को बेहतर कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हैं, है ना, तो उनको अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा, तो इस दौरान आपकी यात्राएं बढ़ जाएंगी, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब देखिए कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले हैं। सबसे पहली बात कि सप्तम भाव जो होता है यह आपके डेली इनकम का होता है, आपके बिजनेस का, आपके पार्टनरशिप का, आपके रिलेशनशिप का और आपके जीवन साथी का। सप्तम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की पंचम अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। ये बात आप नोट करके चलें। कब मिलेगी? सेकंड हाउस के अंदर राहु है। अगर आप वाणी पर नियंत्रण रख पाते हैं, अपने पार्टनर के साथ में आप सहूलियत के साथ में पेश होते हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। छोटी मोटी जो तकलीफें थी वो भी समाप्त होंगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो कहीं ना कहीं से सप्तम भाव को मजबूत कर रहे हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ से रिलेटेड समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। अगर डाइवोर्स तक की भी स्थिति आ गई थी, अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं, तो आपके लिए 30 जून तक का तो नहीं, लेकिन 1 मई 2024 तक ये चीज़ें टल जाएंगी, आपके लिए परिस्थितियां बेटर हो जाएंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, तो मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। साथ ही बिजनेस के मामले की यदि बात करें तो काम कारोबार का विस्तार होगा। आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। देखिए अभी तो शनि की 7.5 चल रही है, अब ऐसे में यह भी हो सकता है कि आप काम ही ना शुरू करें, तो आप 5 साल यहीं बैठे रहेंगे। इससे बेहतर है आप अपने कार्यों को करें, आपको लाभ मिलेगा। बिलीव के साथ में करें, विश्वास के साथ में करें, खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे, है ना। ग्रहों का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो जो शनि से डैमेज होना था वो कहीं ना कहीं से बृहस्पति उसको कम कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा है। मेहनत अगर आप 90 या 100% कर रहे हैं, तो उसमें से आपको 70% रिजल्ट देखने को मिलेगा। 20% इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। इसके अतिरिक्त पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, पार्टनरशिप से लाभ होगा। आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो सर्विस देने का है, आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री कुछ भी चला रहे हैं, कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं, आपको लाभ मिलने जा रहा है। शनि के मार्गी होने से अगर आपको कोई सरकारी योजना में कोई भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, सरकारी क्षेत्र से आप लाभ लेना चाह रहे थे, बिजनेस के लिए लोन लेना चाह रहे थे, तो उन चीज़ों में आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने जा रही है। तो ये स्थिति बेहतर है। जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप नोट करके चलें कि यह समय आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता दिलाने वाला होगा। तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस्ड रहें। शनिदेव की कृपा से आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकल सकता है। किस फील्ड में हो सकता है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए शनिदेव यहाँ पर आपके लिए इंजीनियरिंग का फील्ड, टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त आपके लिए किसी भी प्रकार से आप मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बेहतरीन परिस्थितियाँ रहेंगी। आईटी सेक्टर हो गया, क्योंकि सेकंड के अंदर राहु भी आ जाएंगे, तो जब भी सेकंड के अंदर राहु आते हैं ना, तो ये आपको विदेशी भूमि से भी जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आप विदेश से धन प्राप्त कर सकते हैं, धन लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, विदेशी भूमि में जाके आप जॉब कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने आएंगी। इसके साथ में देखा जाए तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। अब इसको समझने की आवश्यकता, जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक या जातिका किसी भी प्रकार से अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, आप समझ लीजिए यह टाइम पीरियड आपको डैमेज कर देगा। मतलब क्या है कि आप यदि किसी भी प्रकार से पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट आपके आसपास रहती है, तो आप अपने वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें, क्योंकि वाणी की वजह से आपका बना बनाया काम खराब हो जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र के लिए मैं समय अच्छा नहीं देख रहा हूँ, प्रॉब्लम आपके लिए यहाँ पर आ रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, किसी बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, अगर आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो फंसेंगे, 110% फंसेंगे आप। इस चीज़ को आप थोड़ा सा कोड करके चलिएगा। अगर आप किसी से जालसाजी कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, चीज़ें बहुत बेटर आएंगी, यहाँ पर दिक्कत में आप फंस जाएंगे, क्योंकि 10th हाउस पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, मान सम्मान में कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो ध्यान से चलेंगे। कार्यस्थल पर कोई भी इलीगल काम करने से बचेंगे तो बेहतर है। मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बताऊंगा। करोड़पति बनने का योग नहीं है तो करोड़पति नहीं बना सकते आपको। जो मुझे दिख रहा है 10th हाउस पे दृष्टि पड़ रही, मंगल की राशि है, आप सेना, पुलिस और कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसेंगे, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अपने काम से काम रखेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो बेटर है, अन्यथा आपके लिए जो टाइम फ्रेम है ये कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ धन की, तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात, खुशखबरी की बात बता रहे हैं कि आपने बहुत सारे गोचर भी देखे होंगे, राहु केतु का कई वीडियो देख लिया होगा।
आप नोट करके चलें 30 अक्टूबर और 4 नवंबर ये टाइम पीरियड ऐसा होगा जहां से आपको 20 नवंबर के बाद चीजें बेटर होती नजर आएंगी। कहीं ना कहीं से आपको धन की दिक्कत नहीं होगी, एन केन प्रकार धन आपके पास आएगा, वो धन आपका रुकेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो मतलब धन आएगा आपके, जो भी अगर आपको धन की किल्लत चल रही है, धन की समस्या चल रही है, तो वो समस्याएं दूर होंगी। आपके लिए विदेशी भूमि से धन लाभ होगा, आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा मनोकामना पूर्ण हो सकती है, आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट भी मिल जाएगा, सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं तो लाभ मिल रहा है, एक से अधिक आपके आय के स्रोत हो सकते हैं, है ना। शेयर मार्केट वगैरह से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो कमीशन से संबंधित जुड़े कार्यों में अच्छा है, तो मैं यहाँ पर बेटर देख रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर देखें, थोड़ा सा मैं आपके पारिवारिक जीवन को अफ्लेक्टेड पा रहा हूँ। परिवार में थोड़ा सा बीमारियों पर पैसा खर्च होगा, या किसी का कहीं ना कहीं से ऑपरेशन जैसी स्थितियां बन सकती हैं आपके जीवन में, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके आप चलिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप भोग विलास पर भी पैसे खर्च करेंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि हम कार्यों की बात करें तो थोड़ा ये 2023 बीतने दीजिए, यानी कि 1 मई 2024 के बाद ही भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके सफल हो पाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता देता हूं जो मुझे दिख रहा है गोचर के आधार पर। पहली स्थिति, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, शत्रुओं पर विजय। लेकिन अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, आप उसमें जाएंगे तो आप कोर्ट कचहरी तक पहुंचेंगे, इसको नोट करके चलिएगा। अपने काम से काम रखेंगे तो बेहतर है। जो गोचर बता रहा है उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तीसरी स्थिति की बात करें, भाग्योदय का समय होगा, विदेश से जुड़ने का समय होगा, विदेशी भूमि से लाभ होगा, है ना। इसके साथ साथ विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, है ना। कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलेगा या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, ये चीजें देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, सावधान रहे। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर है, सावधान रहे। उपाय क्या करना है, शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं, सस राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो आपको क्या करना है कि गरीबों की मदद करना है ना। अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना, यही उपाय रहेंगे। 10th हाउस पे ये दृष्टि डाल रहे हैं। और इसके साथ में क्या है कि आपको शनिवार के दिन काले जो तिल होते हैं, है ना, उनको आप 1 लोटा जल लेकर उसमें डालकर भगवान शिव पर उनके मतलब अभिषेक करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका मन अच्छा होगा, आप जो डिसीजंस लेंगे वो बेटर कर पाएंगे। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या भी चल रही है तो आप इसी उपाय को कीजिए, आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। इसके अतिरिक्त शनि की 7.5 में है, लगन में शनिदेव बैठे हैं, भले ही ये लगने होकर आए हो, प्रॉब्लम ये क्रिएट करेंगे।